Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का अध्याय 5 पकौड़ी। पकौड़ी जो है एक छोटी सी कविता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है। कविता शुरू करने से पहले आज हम पढ़ेंगे पहले कविता का सारांश। ये कविता लिखी है सर्वस्वर दयाल सक्सेना जी ने, जिसमें कवि ये बताते हैं कि पकौड़ी को तलने से लेकर पेट में जाने तक का उन्होंने सब कुछ बताया है पकौड़ी के बारे में। तो हम पहले इस कविता का सारांश पढ़ेंगे, फिर इसकी जो अच्छी सी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को हम गुनगुनाएंगे। ठीक है, तो पहले सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता पकौड़ी, कविता का नाम क्या है? पकौड़ी के रचयिता यानी कि ये कविता किसने लिखी है? तो ये कविता लिखी है सर्वस्वर दयाल सक्सेना ने। इस कविता में कवि ने गरम गरम पकौड़ी के पकौड़ी के तलने से लेकर मुंह में जाने तक का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है। ठीक है, कैसे शब्दों में किया है? रोचक शब्दों में। जब पकौड़ी को तेल में छाना जाता है और ऐसा लगता है कि वह तेल में छुन छुन करके नाच रही है। जब हम पकौड़ी को तेल में तलते हैं, एक साथ डालते हैं, और जैसे तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो कैसी आवाज़ आती है? छुन छुन की आवाज़ आती है। तो कवि वही बता रहे हैं कि जैसे ही हम पकौड़ी को तलते हैं और पकौड़ी को निकालते हैं तेल में से तो कैसी आवाज़ आती है? छुन छुन की आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है कि पकौड़ी नाच रही है। तली पकौड़ी प्लेट में आने पर शर्माती हुई सी लगती है। ठीक है, दौड़ी हुई पकौड़ी हाथ से उछलकर सीधा पेट तक पहुंचती है। कवि कहते हैं कि पेट में जाकर पकौड़ी घबरा सी जाती है। कवि के मन को पकौड़ी खूब भाती है। तो ठीक है, ये आपकी क्या था? कविता का सारांश था, जिसमें कवि ये बताते हैं कि पकौड़ी के बारे में बताते हैं कि पकौड़ी को तेल में जब हम डालते हैं और जब उसकी जो आवाज़ होती है छुन छुन की, तो वो कैसी लगती है? ऐसा लग रहा है कि सारी पकौड़ियाँ क्या कर रही है? नाच रही है। ठीक है, तो अभी हम इस कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, और कविता में कवि को पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये है हमारी कविता पकौड़ी और उसकी कुछ पंक्तियाँ। अभी हम उन पंक्तियों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में जा शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ठीक है, फिर क्या है? हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो ये कविता की पंक्तियाँ थी। एक बार फिर से हम इनको गुनगुनाएंगे और आप सबको भी मेरे साथ साथ बोलना है। बोलो मेरे साथ। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। प्लेट में जैसे आती कैसी लग रही है? शर्माती हुई लग रही है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ठीक है, कविता को जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये पंक्तियाँ क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी कविता है। अब हम क्या करेंगे? इस कविता में जो शब्दार्थ आए हैं और कठिन शब्द जो हैं उनको एक बार रेखांकित कर लेते हैं। ठीक है, दौड़ी पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची, तेल के नीचे भी कर लीजिए, शर्माई, फिर वापस दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। एक बार वापस बोलिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली। कहाँ से उछली?
हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। भाई मतलब यहाँ होता है अच्छी लगी, ठीक है। भाई मतलब वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, अच्छी लगी, ठीक है, अच्छी लगी, ठीक है। तो ये आपकी कविता आज यहीं पे क्या होती है, खत्म होती है। अब आपको क्या करना है, इस कविता को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, गुनगुनाना है, और फिर आपको ये कविता याद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसमें जो कुछ शब्द, कठिन शब्द आए जैसे घबराई, इन शब्दों को आपको क्या करना है, अपनी पुस्तिका में लिखकर बार बार प्रयास करना है, ताकि आपकी मात्राएं जब मात्राओं की क्या हो, शुद्धि हो जाए, ठीक है। और जब भी आप कोई शब्द बनाएं तो उसमें कम से कम गलतियां हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.